हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से एक नई केक की डिज़ाइन आप लोग के लिए मैं लेके आई हूँ। और आज का जो ये केक है ना, वैसे तो ये हाफ़ के जी का ही केक है। और इस स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया है। जनरली पहले मैं 6 इंच के टिन में अपने स्पॉन्ज को बेक करती थी और हाफ़ के जी का मैं केक बनाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसका वेट हो जाया करता था। जैसे कि हमारा 500 ग्राम हाफ़ के जी का केक हुआ, तो मेरा जो केक का वेट है ना, ये 600 साढ़े 600 ग्राम तक केक का जो वेट है वो ये चल जाता था। और मैं प्रीमिक्स भी ना पहले 200 ग्राम यूज़ किया करती थी, बट मैंने थोड़ा सा माइंड सेट किया था और मैंने सोचा था मैं अब 5 इंच के टिन में अपने स्पॉन्ज को बेक करूँगी और उसी से मैं अपने केक को बनाऊँगी। तो 5 इंच के टिन में भी मैंने हाफ़ के जी का केक बनाया। 180 ग्राम में प्रीमिक्स लेती थी, तो मेरा जो हाफ़ के जी का केक है ना, ये परफेक्ट होता था। पर अब कुछ क्लाइंट ऐसे हैं ना, जिनको मैंने 6 इंच के टिन में जो हाफ़ के जी का केक दे रखा है, अब उनको मैं 5 इंच के टिन में देती हूँ, तो उनको ऐसा लगता है ना कि केक मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है। और मैं अपने कस्टमर को ये कहती भी हूँ कि अगर आपको ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं केक छोटा दे रही हूँ, वेट कम है, तो आप यहाँ पे अपना आराम से वेट चेक करके भी अपना केक ले सकते हो। पर क्या था कि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि नहीं, हमें केक ना बड़ा ही चाहिए। 5 इंच के टिन में जो मैं केक बेक करती हूँ, तो वो उनको छोटा लगता है। तो ये वही केक था और ये कुछ इसी टाइप के कस्टमर मेरे पास आए, जिनको मैंने कई बार केक दे रखा है 6 इंच में, और मैंने 1-2 बार 5 इंच के टिन में दिया, तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने जो केक है ना, वो छोटा कर दिया है साइज़ में। तो देखिए, 6 इंच के टिन में केक बना रहे हैं, थोड़ा सा जो केक का वेट है ये ज़्यादा हो जाता है। अब क्या होता है कि प्रीमिक्स बाय द वे, अगर हम प्रीमिक्स 180 ग्राम लेते भी हैं केक बनाने के लिए, तो फिर क्या होता है कि केक का जो टिन का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, फिर क्रीम थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है, फिर डेकोरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब ले के चलने पे ना ऐसा लगता है कि जो केक का वेट है ये ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे साथ तो मैं 6 इंच के टिन में अगर केक बेक करती हूँ हाफ़ के जी, तो उसका वेट तो ज़्यादा होना ही होना है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कम क्रीम लगाऊं कि ज़्यादा क्रीम लगाऊं। एक्चुअली कस्टमर को भी समझना ना काफ़ी ज़्यादा टफ काम मुझे ऐसा लगता है। कम क्रीम देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि मैंने क्रीम ही नहीं लगाई, स्पॉन्ज देंगे तो वो मतलब समझ में भी नहीं समझ में ही नहीं आता है कि क्या ही उनको दें। चलिए ठीक है, ये तो हो गई अपनी कस्टमर से रिलेटेड जो मतलब उनकी क्वायरी होती है, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। कि आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है और इतना तो चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो केक है वो हम हाफ़ के जी का बना रहे हैं। पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक था, और इस केक को बेक करने के लिए मैंने 180 ग्राम ही प्रीमिक्स लिया था। और काफ़ी ना पतली पतली लेयर हो जाती है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ना क्या करती थी कि मैं 200 ग्राम प्रीमिक्स लेती थी, बट फिर वही होता है कि केक का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है। और इस केक का वेट भी ना 550 ग्राम के अराउंड में हो गया था, बट केक का जो वेट है वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। और ये हाफ़ के जी का पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, जिसे हमने 3 इंच में कट किया। लेयर बाय लेयर्स मैंने यहाँ पे केक को फिनिशिंग वगैरह कर लिया था। और इस केक को ना थोड़ा सा कस्टमर ने कहा कि आप येलो कलर पे बना देना। एक्चुअली हो सकता है उनकी जो ड्रेस वगैरह हो वो येलो कलर की हो, तो इसलिए उनका डिमांड था कि आप येलो कलर की जो केक है वो बना देना। बट हाँ, कलर ज़्यादा आप यूज़ मत करना। तो वैसे तो मैं के कलर बहुत ही अवॉइड ही करती हूँ। बहुत ऐसे रेयर कस्टमर होते हैं जिनको मतलब प्रॉपर कलर वाली क्रीम चाहिए। तो यहाँ पे ना वाइट क्रीम के साथ मैंने केक को कवर कर लिया। उसके बाद बहुत ही लाइट क्रीम मैंने यहाँ पे येलो कलर का बनाया। बस मैंने एक ड्रॉप से भी ना बहुत ही कम डाला था, और मैंने बहुत ही कम क्रीम के साथ यहाँ पे येलो कलर से केक को कवर वगैरह कर लिया है। तो और इसके बाद ना फिर इसके ऊपर मुझे येलो कलर के क्रीम से ही डेकोरेशन भी करना है। तो फिर क्या था कि मैंने येलो कलर में थोड़ा सा और कलर डाल के उसको कर लिया था डार्क, और उसी से मैंने केक को मतलब जो डिज़ाइन वगैरह मुझे देना था वो मैंने दे दिया। और वैसे तो कस्टमर ने कोई मुझे फ़ोटो वगैरह तो सेंड नहीं किया था, बट हाँ, जो मैं आज डिज़ाइन बना रही हूँ ना, इस डिज़ाइन को मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे देखा था। तो बट कुछ कुछ डिज़ाइनें ऐसी होती हैं जो ना मतलब सिंपल होती हैं और बहुत ही खूबसूरत सी लगती है दिखने में। तो फिर वैसा केक का ऑर्डर आता नहीं है कि मैं बना पाऊँ। और मेरे ज़्यादातर कस्टमर ऐसे ही होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको डिज़ाइन अच्छी लगे वो आप बना देना। कुछ एक कस्टमर हैं जो मतलब प्रॉपर पिक्चर दे के बनवाते हैं कि आप ऐसा बना देना। तो देखिए, मैं 100% श्योर भी नहीं होती हूँ कि मैं ठीक है ऐसा बना दूँगी। हो सकता है कि वो जो पिक्चर दिखा रहे हों उसमें से कुछ चीज़ें मेरे पास हो या कुछ चीज़ें ना भी हों। तो इसलिए 100% मैं कभी कस्टमर को अपनी तरफ से गारंटी नहीं देती हूँ कि मैं सेम बना दूँगी। तो चलिए, ये तो बातें हो गई हमारे और कस्टमर के बीच की बातें। फ़िलहाल यहाँ पे अपनी केक डेकोरेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना केक को अच्छे से फिनिशिंग वगैरह कर लिया है, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और अब मैंने ना यहाँ पे एक ले लिया था न्यूट्रल जेल, और उसमें मैंने डाल दिया था वाइट कलर। तो यहाँ पे पूरे केक में मैं ड्रिपिंग
कोटिंग नहीं देने वाली हूँ, बस थोड़ी सी दूर में देने वाली हूँ जहाँ आप देख रहे हो, मतलब बहुत ही थोड़ी सी दूर में। जैसे कि मैंने कहा कि ये डिज़ाइन मैंने काफ़ी पहले देख रखा था इंस्टाग्राम पे, और मैंने इस केक को ना सेव भी करके रख लिया था कि अगर कुछ इस तरीके का ऑर्डर आता है तो बना दिया जाए, कस्टमर को दे दिया जाए, ताकि उनको काफ़ी अच्छा लगे। और हाँ, ये डिज़ाइन भी ना कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे ना हमने 1M वाली नोज़ल ले ली थी और नूर का 46 नंबर नोज़ल ले लिया था। एक्चुअली 2-3 जो नोज़ल है ना वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, मैं उस नोज़ल को हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये सब नोज़ल जो है ना, जैसे कि 1M, N1, नूर का 46 नंबर वाली नोज़ल, नूर की 8 नंबर वाली नोज़ल, नूर की 13 नंबर वाली नोज़ल, तो ये सब जो नोज़ल है ना, ये मैं अपने आँखों के सामने रखती हूँ कि जब भी अगर कोई ऐसा डेकोरेशन आता है जो फटाफट से केक बनाना हो, तो उसमें मैं इस नोज़ल को यूज़ करके एक प्यारा सा डिज़ाइन बना पाऊँ। तो यहाँ पे जो क्रीम वर्क करना था वो मैंने कर लिया है। बॉर्डर के लिए मैंने नूर का 46 नंबर वाली नोज़ल ही ली, जिसमें मैंने येलो कलर डाल के बॉर्डर भी बना लिया। तो देख सकते हो कि जो हमारा केक बोर्ड है ये प्रॉपर भर गया है, कहीं पे भी कोई जगह नहीं है। प्रॉपर हाफ केजी से भी थोड़ा सा ज़्यादा इसका केक का जो वेट है वो ज़्यादा हो गया था। और अपना ऑल टाइम फेवरेट काम जो कि स्प्रिंकल ऐड करना है केक के ऊपर, तो फटाफट से मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल वगैरह भी ऐड कर दिया, क्योंकि बिना स्प्रिंकल का ना मेरा जो केक है वो कंप्लीट ही नहीं होता है। और किस केक के ऊपर ना नाम वगैरह लिखना था या नहीं, ये मुझे पता नहीं था। कस्टमर आएंगे तो मैं लिख दूंगी। बाकी केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बेकर दोस्तों के साथ। और आप इस केक की डिज़ाइन को आप भी बना सकते हैं। तो मिलता है अगले नए वीडियो में नए केक की डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक